हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय रियल क्लास। तो स्टूडेंट, ये आपके फिजिक्स की आज तीसरी क्लास है। जैसे कि आपको पता है कि आपके फिजिक्स का बेसिक चल रहा है, तो आज इस क्लास में हम समाकलन पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था कि यदि आपको ये समाकलन और अवकलन नहीं आएगा तो आगे आपको दिक्कत मिलेगी। तो हमें उम्मीद है कि आपने इसके पहले के दोनों वीडियो कंप्लीट कर लिए, यानी दोनों क्लासों को अटेंड करके उन दोनों को तैयार कर लिया है। यानी जिसमें हमने आपको अवकलन पढ़ाया था उन दोनों क्लासों को आपने तैयार कर लिया है। तो आज इस क्लास में हम समाकलन पढ़ लेते हैं और इसी के साथ आपकी फिजिक्स वाली मैथ तैयार हो जाएगी। यानी इतने नियम आप तैयार कर लेते हैं तो आपको फिजिक्स में मैथ में कोई फॉल्ट नहीं मिलेगा। यानी आप इतने में जो है फिजिक्स की मैथ को सॉल्व कर लेंगे। यानी कि इसका यूज आपके जो है डेरिवेशंस में ज़्यादा होने वाला है, और इसलिए हम कहते हैं कि आप अवकलन को कम तैयार कीजिए लेकिन समाकलन आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यदि आपको ये नहीं आएगा तो आगे आपको डेरिवेशन नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट, यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप समय से तैयारी करते रहें। तो देखिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि समाकलन सबसे पहले बात है कि आखिर समाकलन है क्या। तो अवकलन की विपरीत संक्रिया को यहां पे हम लिखे दे रहे हैं कि अवकलन की विपरीत संक्रिया को समाकलन कहते हैं। यानी जो आप अवकलन में करते थे सेम उसका आपको उल्टा कर देना है और वो क्या हो जाएगा, आपका समाकलन हो जाएगा। तो हम पहले इसके लिखने का थोड़ा सा तरीका समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में अवकलन को लिखने के तरीके बताए थे, तो वो आप सीख गए हैं और कर लेते हैं। तो उसी तरह हम आपको समाकलन के भी लिखने के तरीका बताए दे रहे, तो ये भी आपको आने लगेगा। तो देखिए, इसको आप इस तरह करेंगे कि जब आपको कोई राशि दे दी जाए, यानी कोई सवाल दे दिया जाए, कोई संख्या दे दी जाए और समाकलन करना पड़ जाए आपको, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है। ये आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह है और जिस संख्या का आपको समाकलन करना हो उसको आपको यहाँ लिख देना है। यानी जिसका समाकलन करना हो हम यहाँ लिख देंगे उसको, जिसका समाकलन करना हो उसे आप यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे डी के बगल में लिख देंगे जिसके सापेक्ष करना हो। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि जिसके सापेक्ष करना हो। ये आपके लिखने का तरीका है। यानी कि आप सबसे पहले जब समाकलन करेंगे तो ये आप चिन्ह बनाएंगे, ये आपके समाकलन का चिन्ह है और इसे आप इंटीग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह के बाद आप उस संख्या को लिखेंगे जिसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है, उसे आप यहाँ लिख देंगे और इसके बाद डी लगाएंगे, इंटू लगा के डी लगाएंगे और जिस राशि के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे होंगे उसे लिख देंगे। तो ये आपके समाकलन के लिखने का तरीका हुआ। और अब हम जो है एक ठो सूत्र देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। तो इसका सूत्र देखिए, ये है कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx का समाकलन होता है x के पावर n+1 बटे n+1 प्लस c। तो ये सूत्र आपको याद कर लेना है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो हम इसके जो है कुछ सवाल देख लेते हैं इस नियम से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, एक सवाल हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि इंटीग्रेशन 2x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 5 का हमें करना है समाकलन। इस तरह लिख के आया है। मतलब क्या हुआ कि इस संख्या का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। यही तो लिखा हुआ, देखिए ये कोष्टक इससे मैच कर रहा है।
और ये डी देखिए बीच में लिखा है, ये लिखा है, और जिसके सापेक्ष करना है वो पीछे लिखा हुआ है, मैच कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिए आगे हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो नागिन के जैसा चिन्ह बना हुआ है यानी समाकलन का जो चिन्ह बना हुआ है, ये प्रत्येक राशि को बांटना है प्रसाद के जैसा। जिस तरह प्रसाद बांटा जाता है प्रत्येक बच्चे में, उसी तरह हमें इसको बांटना है। देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, इस चिन्ह को इन तीनों व्यक्तियों को बांट देते हैं और यहां से इस dx को बांटते जाएंगे, यानी पीछे से dx देते जाएंगे प्रत्येक राशि को, प्रत्येक संख्या को, और आगे से ये समाकलन का चिन्ह देते जाएंगे। और यहाँ पे लिखेंगे आपके x के सापेक्ष समाकलन करने पर ये लिख देंगे आप। फिर यहाँ पे अब इसको जो है क्या कर देते हैं, इस चिन्ह को इन सबको दे देते हैं। देखिए इंटीग्रेशन 2x⁴ dx, हमने क्या बताया आपको, आगे से ये चिन्ह देना है इन सबको और पीछे से इस dx को देना है सबको। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बीच में क्या लगा है, प्लस प्लस लगा देना है। अब इस 3x को यहाँ से dx मिलेगा और यहाँ से ये चिन्ह मिलेगा, तो ये चिन्ह आया यानी कि समाकलन का चिन्ह आ गया और यहाँ से 3x लिख दिया गया, पीछे से इसको dx मिल गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे क्या बचा है, 5। देखिए इसको भी इसी तरह कर लेते हैं, प्लस लगा दिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिए, 5 लिख दिए, इंटू dx लिख दिए। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। और यदि समझ में आ रही है तो आप एस का कमेंट अवश्य करते जाइए। अब देखिए आगे क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जैसे हम अवकलन में अचर पद को आगे ले लेते थे, उसी तरह हमें इन सभी संख्याओं को आगे करना है। इससे जितनी भी आपको गिनती वाली संख्याएं मिल जाए उन्हें सबको कहाँ लेना है, इस चिन्ह के आगे ले लेना है। तो इनको हम पहले आगे कर लेते हैं, यानी इसको बाहर कर देते हैं, फिर इसके बाद आगे समझते हैं। तो देखिए ये 2 है ना यहाँ पे, तो ये 2 बाहर आया, इंटीग्रेशन लगा, x² उसी तरह आया, dx आया, प्लस लगा दिए, फिर क्या यहाँ पे इंटू लगा दे रहे हैं, फिर इसका 3 बाहर आया, इंटीग्रेशन आया, ये x बचा यहाँ पे, ये बचा ना x, इंटू किया, dx लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए प्लस लगा है, प्लस लगा दिए, ये 5 कहाँ आया, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन लगा दिया। आपको यहाँ तो कुछ नहीं बचा, हाँ भैया कुछ नहीं बचा। देखिए तो ये बचा क्या, dx बचा, dx हो गया। तो जब आपको यहाँ पर कुछ ना लिखने के लिए बचे तो आपको अपने जेब से निकाल के क्या लिख देना है, x⁴ लिख देना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं तो अच्छा दिखने लगेगा। देखिए आपको इस अचर पद से कुछ नहीं बोलना है, जिस तरह लिखा है इसको हमें उसी तरह लिख देना है। अब हमें देखना क्या है कि इस संख्या का समाकलन क्या है, यानी ये लिखा क्या है, x⁴ dx, यहाँ क्या लिखा है, x⁴n dx, यानी ये वाला जो सूत्र है हमारा, ये कहाँ मैच कर रहा है, इससे जो है मैच कर रहा है। तो देखिए सूत्र इसका यहाँ क्या लिखा है कि x, तो हमें क्या करना है, पहले x लिख देना है। हम गुणा लगाए ले रहे हैं यहाँ पे और लिख रहे हैं कि x, और फिर क्या है यहाँ n का मान यहाँ पे क्या दिया, घात के रूप में 2, तो 2 हो गया। फिर देखिए सूत्र में क्या है 1, तो यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, +1 कर दे रहे हैं। बटे में क्या है इसके n का मतलब क्या, 2, फिर प्लस लगाया तो प्लस लगा दिए यहाँ, फिर क्या है प्लस में 1 तो +1 कर दिए। फिर देखिए ये वाला चिन्ह प्लस है, इसको लिख दिए, 3 को उसी तरह लिखे। अब फिर से देखिए ये x⁴ क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ। जब कुछ ना हो किसी चर के ऊपर तो क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 है। अब देखिए फिर से ये इसी सूत्र से मैच कर रहा है, तो मतलब क्या, फिर से इसको उसी तरह तोड़ना है। जब आप इसको इसी सूत्र से तोड़ेंगे तो ये इस तरह बनेगा कि x के घाते 1 + 1 बटे 1 + 1। कैसे बना देखिए ध्यान से, n का मान यहाँ पे क्या दिया है, 1 दिया है, तो x तो ये उसी तरह सेट कर दिया हमने यहाँ, और n की जगह क्या है, 1 रख दिए, 1 ये वाला एक सूत्र का हो गया। अब बटे में इसी तरह कर दिए, n + 1 है ना आज सूत्र में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1, क्योंकि n का मान भी 1 है, एक सूत्र का हो गया। प्लस लगा दिए, 5 उसी तरह लिख दिए।
फिर से देखिए ये x के पावर n, यानी इस बार n का मान क्या दिया है, 0 दिया है। फिर से इसी तरह इसको हल करेंगे तो देखिए गुणा लगा दिए हम और इस x को उसी तरह लिख दिए। घात में क्या है n, n का मान क्या हो गया 0, 0 का मतलब क्या 0 प्लस 1, एक सूत्र का हो गया, घात का 0 हो गया, बटे क्या होगा 0 प्लस 1 होगा। और प्लस क्या कर देना है आपको, c कर देना है, ये लिखा हुआ है सूत्र में, ये c कर देना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब आपको इस सूत्र से क्या पता चला कि जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे यानी समाकलन करेंगे तो जो भी चर राशि आएगी और उसके घात में जो लिखा होगा उसमें हमें एक जोड़ देना है और फिर उसी को हमें जो भी उसके घात में लिख जाए n+1 के रूप में उसी को हमें बटे में लिख देना है, उसका समाकलन वही होगा। बस इतना समाकलन इसका हो गया और आगे इसके बस कैलकुलेशन करना। तो देखिए ये दो तो उसी तरह आएगा, गुणा लग जाएगा, इसकी घात क्या हो गई 2 1 3 हो गई तो ये बनेगा x घाते 3। ये 2 और 1 क्या हुआ, ये दोनों 2 और 1 जुड़ गए तो ये हो गए 3, प्लस लगा है प्लस लगा दिए, ये 3 ये वाला उसी तरह आ गया। फिर गुणा लगा है गुणा लगा दिए, अब ये 1 और 1 क्या हो गया 2 तो ये क्या बना x घाते 2 बटे क्या हो जाएगा 1 1 2, प्लस लगाए अब ये 5 उसी तरह आया, क्या बचा x घाते 0 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ x घाते 1, 1 कभी लिखते नहीं है तो x हो गया, बटे में क्या बचा 1, 1 का भाग देंगे वही आ जाना है। मतलब क्या हुआ, इसको हम एक लाइन और यहाँ पे लिखे दे रहे हैं तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि 2/3 x³ प्लस 3/2 x² प्लस 5x प्लस c, ये वाला c यहाँ पे भी लिखना रह गया था। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल बढ़िया समझ में आया होगा और इससे ज़्यादा कठिन आपको फिजिक्स में सवाल मिलने वाला नहीं है। इतना आप करना सीख गए तो मानिए आप फिजिक्स की मैथ पूरी सॉल्व कर ले गए, इससे ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आना है फिजिक्स में। और स्टूडेंट देखिए आपको कुछ सूत्र याद कर लेने हैं इस समाकलन से, तो देखिए हम इसको जो है समझ लेते हैं और इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको इन सूत्रों का भी यूज पता चल जाएगा। समाकलन में इसका यूज कैसे करेंगे आप। पहले नंबर में हमने सूत्र लिखा है कि यदि इंटीग्रेशन cos x dx, यानी कि यदि आपको cos x का क्या करना पड़ जाए समाकलन करना पड़ जाए तो आप उसका सूत्र क्या लिख देना sin x प्लस c लिख देना। इसी तरह दूसरा सूत्र हमने लिखा कि यदि आपको इंटीग्रेशन sin x dx मिल जाए तो उसका आप समाकलन क्या लिख देना माइनस cos x प्लस c लिख देना। और इसी तरह तीसरा सूत्र हमने लिखा है कि यदि आपको क्या मिल जाए इंटीग्रेशन sec² x dx मिल जाए तो इसका इंटीग्रेशन आप लिखेंगे tan x प्लस c। और चौथा सूत्र लिखा है कि इंटीग्रेशन cosec² x dx का सूत्र आप क्या लिखेंगे माइनस का cot x c प्लस c लिख देंगे। इसी तरह से पांचवा सूत्र हमने लिखा कि इंटीग्रेशन sec x tan x dx, यानी जब आपको ऐसा सूत्र मिले तो आप उसको समाकलन करते समय कर देना sec x प्लस c। और छठवां सूत्र है आपका इंटीग्रेशन cosec x cot x dx, तो इसका सूत्र आप लिखना माइनस cosec x प्लस c। और ये सूत्र आपको ये दोनों जो है जो लास्ट के ये दो हैं सातवां और आठवां सूत्र, इन्हें आपको विशेष तौर से याद रखना है। देखिए यदि आपको इंटीग्रेशन e⁴x dx मिल जाए, यानी जब आपको e⁴x का समाकलन करना पड़ जाए तो उसका समाकलन क्या होगा e⁴x होगा, यानी कि अवकलन भी e⁴x का e⁴x होता है और समाकलन भी e⁴x का e⁴x होता है। और एक सूत्र ये लिखा हुआ है 8 नंबर में कि इंटीग्रेशन 1/x dx, यानी कि इसका समाकलन आप क्या लिखेंगे तो इसका समाकलन होता है log x। तो आपको ये सातों आठों सूत्र क्या कर लेना है याद कर लेना है और ये आपके लिए आगे चल के काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए इन्हें आप तैयार कर लीजिए। तो देखिए इससे हम एक सवाल देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम एक सवाल लिख रहे हैं। देखिए जैसे दिया है इंटीग्रेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे x dx। तो देखिए हमने आपको क्या बताया सबसे पहले कि आपको ये जो नाइन वाला चिन्ह है यानी समाकलन का जो चिन्ह है सबको बांटना है, लेकिन बांटेंगे कब जब ये बटे में ना हो
तो पहले इसका बटा क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद आगे इसको हल करेंगे। तो देखिए ये लिखा क्या है, x+1 का होल स्क्वायर। इसका आप सूत्र यदि तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है x² + 2x+1 बटे x। अब देखिए x किसका किसका है, इन तीनों भाई साहबों का है। इन जितने लोग ऊपर बैठे हुए हैं अंश के रूप में, उन सब के नीचे आने वाला है ये x, और ये dx उसी तरह लिख दिया जाता है। तो देखिए हम सबको पहले अलग अलग नहीं कर देते हैं, फिर इसका जो है समाकलन करेंगे। तो देखिए ये x² बटे x लिख दिया जाएगा, प्लस 2x बटे x लिख दिया जाएगा, प्लस 1 बटे x लिख दिया जाएगा। इंटू में क्या लगा है, इन सब में dx लगा है। इस तरह इसको लिख देंगे तो मतलब क्या हुआ कि ये dx सबका है। तो देखिए इससे इस x से इसका स्क्वायर बर्बाद हो जाएगा, इस x का ये x बर्बाद हो जाएगा बेचारा, बचा क्या यहाँ पे 1 बटा x, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए अब इसको एक बार नोट कर लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ तो x ही बचा तो ये x आ गया, प्लस लगा है प्लस लगा दिए, यहाँ बचा 2 उसी तरह आ गया, यहाँ बचा आपका 1 बटा x, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, इंटू में dx लगा दिए। अब आपको करना क्या है, इन सब को ये चिन्ह बांटना है और यहाँ से dx बांटना है। इन सब को आपको अलग अलग समाकलन के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको आप इस तरह लिखेंगे कि इंटीग्रेशन x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बटे x इंटू dx। तो हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, और हम इसको जो है साफ किए दे रहे हैं और इसको आगे हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है। तो देखिए इसका हम कर लेते हैं समाकलन। तो देखिए हमने आपको बताया पीछे कि जिस चर के ऊपर कोई घात ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। इस पे 1 लगा हुआ है। तो देखिए इसका क्या होगा, अभी हमने इसको पढ़ा पीछे, x के पावर n का समाकलन x के पावर n+1 अपान n+1। तो इसको हम उसी तरह से हल किए दे रहे हैं, यानी इसका सूत्र टूट जाएगा कि x के पावर 1+1 बटे 1+1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने आपको अभी बताया पीछे कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx बराबर होता है x के पावर n+1 अपान n+1। इसलिए हमने इस संख्या को इस तरह से समाकलन कर दिए। तो देखिए आगे वाले का करते हैं, प्लस लगाए, और हमने आपको क्या बताया कि ये 2 कहाँ आएगा, आगे आएगा, आगे आ गया, इंटीग्रेशन लगाएंगे, और इंटीग्रेशन में मान लीजिए क्या लिखेंगे आप, x के पावर 0 लिखेंगे। तो यदि आप इस x के पावर 0 का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, इस पे x के घाते 0+1 बटे 0+1। तो हम डायरेक्ट इसको जो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। देखिए हम इसको जो है यहीं पे किए दे रहे हैं, ये हो गया, और बचा क्या, ये बचा, तो इसको देखिए प्लस हो गया, और ये क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 1 बटे x dx। इसका सूत्र हमने आपको यहाँ बताया क्या होता है, इंटीग्रेशन इसका log x। इसका सूत्र टूटा तो ये आ गया log x, और बस अब इसको जो है सीरियल से लिख लेते हैं, बस हल हो गया। तो ये बनेगा x के घाते 2 क्यों हुआ, क्योंकि 1 और 1 2 हो गए, बटे में भी 2 हो गया, प्लस लगा दिए, इस log x को आगे लिख देते हैं, और बचा क्या, इस x के घाते 0 + 1 का मतलब क्या हुआ, x के घाते 1, और x के घाते 1 का मतलब कुछ नहीं होता, x ही होता है। तो ये बचा क्या, यहाँ पे बचा 2x। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और यही इस सवाल का समाकलन होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल बढ़िया समझ में आए होंगे, और यदि आए हैं तो आप इस वीडियो को बाद में लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और ये समाकलन का आपका अगला टॉपिक है निश्चित समाकलन। अब कहो सर ये निश्चित समाकलन क्या है, तो आप परेशान न होइए, हम इसको भी आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए आपको ये चिन्ह उसी तरह मिलेगा, यानी इसको आपको उसी तरह लिख देना है, इंटीग्रेशन का चिन्ह, और यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या मिल जाए आपको, और यहाँ पे dx मिल जाए, बस ये तो पीछे का हो गया।
और इस पे अंतर क्या रहेगा कि इस पे एक लिमिट लगी रहेगी। लिमिट का मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई लिमिट लग जाए 2 और यहाँ पे लग जाए 3, इन्हें आप लिमिट बोलते हैं। लिमिट का मतलब इसको बोलेंगे आप निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा, और इसे बोलेंगे उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट। और शायद आपने ये मैथ में पढ़े होंगे कक्षा 11वीं में, और नहीं पढ़ा है तो आप 12वीं में पढ़ लीजिएगा। तो अभी देखिए हम इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इससे आप जो है ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे और इसका जो फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई संख्या लिख दी कि 2x + 5 और कह दिया आपसे कि इसका जो है क्या कीजिए आप समाकलन कीजिए। तो अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, यानी आपको ये बताने के लिए था कि ये क्या होती है, निम्नतम सीमा होती है और ये क्या होती है, उच्चतम सीमा होती है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं और इसका जो है समाकलन आपको समझा रहे हैं। तो देखिए हमने आपको पीछे क्या बताया कि सबसे पहले आपको ये चिन्ह यानी कि इंटीग्रेशन का चिन्ह इन दोनों संख्याओं को देना है। तो सबसे पहले हम इनको दे देते हैं। तो इंटीग्रेशन 2x × dx प्लस इंटीग्रेशन 5 × dx, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बची क्या, इसकी लिमिट बची, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो जिस तरह इनकी लिमिट लगी हुई है तो उसी तरह आपको लगा देना है दोनों में। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी जितनी भी आपकी लिमिट लगी हो, जैसी लगी हो उन्हें आपको उसी तरह लिख देना है एक बार। जब आपका इतना हो जाए फिर आगे देखिए, तो आपको क्या करना है कि इस चिन्ह को हटा देना है और क्या लिख देना है, बड़ा कोष्ठक लिख लेना है। बड़ा कोष्ठक लिखने के बाद आपको इस संख्या का क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। तो पहले तो ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, बचा का x का समाकलन क्या बना, x के घाते 1 + 1 बटे 1 + 1। तो हम इसको जो लिख देते हैं। अब इतनी बात बताने की आपको आवश्यकता नहीं कि बार बार वही चीज दोहराते रहें, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए इस पर लिमिट क्या लगी है, 2 और 3, तो इसको हम उसी तरह लिख देते हैं। जैसा हमने इसके साथ किया है उसी तरह हमें जो है इसके साथ करना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको। और ये 5 देखिए कैसे है, जैसे कि यहाँ पे 2 था उसी तरह 5 लिखा हुआ, तो जैसे 2 आगे आया था उसी तरह हमें 5 को आगे ले आना है। 5 ले आए, बड़ा कोष्ठक लगा लिए, तो को 5 आगे ले आए तो लिखेंगे क्या, हमने आपको पीछे बताया कि जब कुछ ना हो तो क्या लिखेंगे, x के घाते 0 लिखेंगे। x के घाते 0 हो गया, घात में क्या करेंगे, 1 आप जोड़ देंगे तो बटे में क्या है 0 + 1। और लिमिट क्या लगी है, 2 और 3, इसको इस तरह लिख दिया जाएगा। तो देखिए पहले इनकी घाते हल कर लेते हैं। तो 2 उसी तरह आया और यहाँ पे देखिए क्या बचा, x के घाते 2/2, लिमिट उसी तरह लगा देते हैं, 2 और 3 प्लस 5 उसी तरह लिख देते हैं। यहाँ पर x के घाते 0 + 1 का मतलब क्या हुआ, x के घाते 1 और x के घाते 1 कभी लिखते नहीं है, तो बच्चा क्या x बटे में क्या है 1 का भाग यदि आप x में देंगे भी तो क्या आएगा, x ही आएगा। तो x उसी तरह आ गया, लिमिट लगी है, लिमिट लगा दी हमने। अब देखिए जिस तरह आप इस 2 को आगे ले आए हैं यानी बाहर ले आए हैं, उसी तरह इस बटे वाले 2 को आपको बाहर ले आना है। तो ये होगा 2/2 बड़ा कोष्ठक x², लिमिट उसी तरह लगा देते हैं, प्लस इसको उसी तरह नोट कर देते हैं क्योंकि इसके साथ अभी कुछ हुआ नहीं है। अब क्या, अब इनकी लिमिट पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपर लिमिट लिखनी है और फिर इसके बाद लोअर लिमिट लिखनी है। तो देखिए कैसे आप लिखेंगे इसको। देखिए ये 2 से 2 तो बर्बाद हो गया, बचा क्या, ये कोष्ठक बचा। तो सबसे पहले आपको इस 3 को एक बार x की जगह लिखना है और फिर माइनस लगाना है और फिर इसी x की जगह आपको एक बार 2 लिखना है। तो मतलब क्या बनेगा, ये बराबर लगा देंगे और इसको लिख देंगे हम 3 के घाते 2 माइनस 2 के घाते 2। फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि जो भी आपकी लिमिट लगी हुई हो तो आपको जो भी यहाँ पे चर दे दी जाए उस चर के बदले एक बार ऊपर वाली लिमिट रख देनी है, जो भी घात लगी हो घात लगा देनी है, माइनस लगाना है और इसके बाद फिर लोअर लिमिट लिख देनी है इस चर की जगह। इसी तरह हमने इसको किया है, यानी कि यहाँ पे x की जगह एक बार 3 का स्क्वायर कर दिया, एक बार 2 का स्क्वायर कर दिया, अब बीच में माइनस लगा दिया।
प्लस लगा है, प्लस लगा देते हैं, बचा क्या 5, 5 इसी तरह है। इसमें भी हमें इसी तरह करना है। इस एक्स की जगह एक बार 3 रखना है, माइनस लगाना है और 2 लिख देना है। तो देखिए इसको इस तरह लिखेंगे कि 3 माइनस 2। आगे देखिए इसका स्क्वायर आपको आता होगा प्लस 5, और यहाँ पे क्या बचा इस कोष्टक में 1, तो क्या हुआ 9, 4 गया 5 और 5 करने 5, 5 ये हुआ, आया क्या उत्तर हमारा 10। और यही इस सवाल का समाकलन है। तो हमें उम्मीद है कि आपको निश्चित समाकलन का भी एक सवाल समझ में आया होगा और इसी तरह के टॉपिक का आपके डेरिवेशन में यूज होने वाला है। आप इस सवाल को और अच्छी तरह से देख लीजिएगा और समझ में ना आया हो यदि आपको, तो आप इसको एक बार बैक करके फिर से देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट आपका इसी सवाल के साथ ही साथ आपका जो बेसिक था फिजिक्स वाला, यानी कि जो मैथ वाली फिजिक्स थी वो समाप्त हुई। और इसके बाद अब अगले क्लास में हम कुछ इसके जो है फार्मूलाज और कुछ पद्धतियों को बदलना और कुछ प्रतीक चिन्हों को जानेंगे और फिर जो है आपका बेसिक 2 या 3 दिन और चलना है और फिर इसके बाद जो है समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम सीधे लेसन शुरू करेंगे। तो यदि आप इस चैनल में पहली बार आए थे और वीडियो को देखे हैं और आपको ये समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में इसे शेयर कर दीजिए।